नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। आगरा के थाना हरिपर्वत पुलिस को सफलता मिली है। हरिपर्वत पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज किया था। फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन का कारनामा है। जमीन मालिक को मामले की जानकारी नहीं थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का फर्जी इकरारनामा किया था। वादी हरिशंकर के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए गए। फर्जी दस्तावेजों से संजय प्लेस में खाता खोल रुपयों का लेन देन किया गया। पुलिस ने आरोपी हरिशंकर, सचिन, ओम प्रकाश और आशीष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। फर्जी दस्तावेजों से इकरारनामा अभियुक्त सचिन और ओम प्रकाश के नाम किया तैयार। वादी हरिशंकर की फराह पर है करोड़ों रुपए की जमीन। डीसीपी सिटी सूरज राय के निर्देशन और एसीपी आदित्य कुमार व प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार के नेतृत्व में ये कार्यवाही हुई है। थाना हरिपर्वत पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम हरिशंकर है, वो अच्छा मथुरा में फरह में उनकी ज़मीन थी, लगभग 17 बीघे ज़मीन। उस ज़मीन का शिकायत में उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति उनके नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर और फर्जी उन्हीं के नाम से बैंक अकाउंट खोलकर एक अवैध एक फर्जी इकरारनामा उसने 2 लोगों को किया है। ये तीनों अभियुक्त जो फर्जी हरिशंकर बना और बाकी के दोनों प्रकाश और सचिन, ये तीनों अभियुक्त हाथरस के रहने वाले थे। जांच में ये बात सही पाई गई। अभियोग पंजीकृत कर एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस गैंग का खुलासा किया। 4 लोग पकड़े गए हैं। 3 ये अभियुक्त जो इसमें इन्वॉल्व थे। चौथा एक आशीष नाम का व्यक्ति जो एक अपना आधार सेंटर चलाता था, जिसकी मदद से फर्जी आधार कार्ड वादी के नाम के तैयार किए गए और ये इन चारों को गिरफ्तार करके थाना हरिपर्वत पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक अभियुक्त आशीष के सीने में दर्द होने की शिकायत के कारण उसको अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाकी तीनों अभियुक्तों की रिमांड ली जा रही है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है। इस गुड वर्क के लिए पुलिस टीम जो इस घटना में शामिल थी, घटना को का खुलासा करने में उसको 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड मिले थे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अग्निवीर सैनिक भर्ती में युवाओं ने दिखाया दमखम। सैनिक भर्ती बोर्ड बरेली की तरफ से आयोजित की जा रही अग्निवीर सैनिक भर्ती। फतेहगढ़ के अधिकृत किए गए 3 स्कूलों में अग्निवीर भर्ती देखने आए युवाओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम फतेहगढ़ में युवाओं के डॉक्यूमेंट चेक किए गए। इसके बाद युवाओं को राजपूत रेजिमेंट सेंटर के करियप्पा ग्राउंड पर भेज दिया गया, जहां युवाओं ने रनिंग ट्रैक पर दौड़ लगाकर अपना दमखम दिखाया। ये मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में राजपूत रेजिमेंट सेंटर का बताया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? यहीं फतेहगढ़ से। फतेहगढ़ से भर्ती चल रही है। कितने मिनट का टाइम था और कितनी रनिंग थी? 4 चक्कर थे 1600 और टाइम वही दे रहे हैं 5:30 35। कितने बच्चे दौड़ा रहे हैं लगभग? हमारा तो 75 का ग्रुप था। लगभग कितने पकड़ रहे हैं? 44 पकड़े हैं। 44 1275 में सिर्फ 75 का ग्रुप था, 44 पकड़े। 75 ग्रुप था आपका। सर रिजवान। कहाँ से आए हैं आप? सर संभाजी। कहाँ आए हैं यहाँ पे? यहाँ कहाँ पे आए हैं? रनिंग करने आए थे। रनिंग करने के लिए क्या व्यवस्थाएं अंदर में हैं और कितनी रनिंग थी? व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन यहाँ रहने रात 12 बजे आ गए थे तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब बहुत घर से बहुत पहले निकले आए थे हम लोग। एंट्री कितने बजे की थी? एंट्री कितने बजे की थी? 12 बजे की है रात में। कितने बच्चे दौड़ा रहे हैं? एक बार में 100 बच्चे दौड़ा रहे हैं। 100 बच्चे दौड़ा रहे हैं। कितने पकड़ रहे हैं लगभग? 100 में से करीब पकड़ रहे हैं 35-40 35-40 पकड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज में टीबी मरीजों की खोज के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। सीएमओ ने डोर टू डोर कैंपेन को लेकर बैठक की। सीएचसी पीएचसी अधीक्षक को निर्देश दिए। सीएमओ डॉक्टर सुवदेश गुप्ता बोले, अब तक 250 टीबी के मरीज मिले हैं। टीबी मरीज बाहुल्य समधन में कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग लेगा नमूने। पीएम मोदी की 2025 तक टीबी मुक्त भारत के तहत अभियान चल रहा है। प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक भी सरकार ने मुहिम में शामिल किए हैं। आपको बता दें कि 24 मार्च तक टीबी मरीज खोजो अभियान कन्नौज में चलाया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री
जो हमारे हैं उनका ये कहना है कि 2025 में ही हमें जो है टीबी मुक्त भारत हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग के जनपद में 1 जनवरी से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसपे कि हम लोग तो पूरे जनपद में ही चलाया जा रहा है, जिसपे कि हम लोगों ने टीबी के रिकॉर्ड मरीज 250 मरीज अभी तक खोज लिए हैं और आज 29 तारीख है। ये प्रोग्राम हमारा 24 मार्च तक का चलेगा। इस पे ये है कि हमें मरीजों को जिनको खांसी सर्दी जुकाम या 60 साल के ऊपर के हैं या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या उनको कोई नशा वगैरह करते हैं, उनका हमें सभी मरीजों का एक्सरे कराना है और उनके अगर बलगम आ रहा है तो बलगम की जांच कराना है, जिससे कि मरीज जो है नोटिफाई हो जाएंगे और ये हम लोग डेली की डेली रिपोर्ट भेज रहे हैं स्टेट पर। ये अभियान पर किस तरह चलाया जाएगा? इस पे जो है हम लोगों के पीपी मॉडल पे चलाया जा रहा है। पीपी मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट जो सभी नर्सिंग होम हैं उनको हमने इंक्लूड किया है, वो भी बलगम की जांच करेंगे और जो भी उनके यहाँ कोई टीबी का मरीज मिलेगा तो उसको हमें रिपोर्ट करेंगे। सभी कर्मचारियों को लगाया गया है। खास तौर से कुछ एरिया जैसे कि समधन एरिया जो है वहाँ पे पहले हम लोग ज़्यादा टीबी के मरीज मिले थे, तो वहाँ पे हम लोग कैंप लगा करके मरीजों का बलगम इकट्ठा कर रहे हैं और उनके एक्सरे करा रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ओरल हेल्थ कार्यक्रम के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता के निर्देश अनुसार नोडल अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला की अगुवाई एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधांशु दुबे के मार्गदर्शन में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष भूषण द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विनोद दीक्षित अस्पताल में मुख एवं दंत स्कैनिंग कैंप लगाकर मरीजों को परीक्षण करने के उपरांत दवा वितरित की गई। सर, आज ये किस प्रकार का कार्यक्रम या कैंप का यहाँ आयोजन किया गया? हाँ, ये जो कैंप है ये नेशनल ओरल हेल्थ मिशन की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें हर CHC स्तर पर जगह जगह पर जहाँ पर जैसे स्कूल हैं या अस्पताल हैं या कोई ऐसी संस्था है जैसे वृद्धाश्रम है, तो वहाँ पर ओरल स्क्रीनिंग की जा रही है। वहाँ दांतों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है और उनको जो ओरल हेल्थ अपने मुंह के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है उसके बारे में उनको बताया जा रहा है और जो ज़रूरी सुविधा उनको देनी चाहिए उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। आज इसी के उपलक्ष्य में हमने विनोद दीक्षित CHC जो है इसमें कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हम यहाँ पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ओरल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जो भी नीडफुल ट्रीटमेंट पेशेंट को चाहिए उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल प्रोसेस में है, तो नेक्स्ट जो भी कैंप होगा उसके बारे में हम आपको अवगत करेंगे। लगभग आज कैंप में कितने मरीजों को देखा गया? अभी तो करीब हमने 12-13 पेशेंट देखे हैं और अभी दोपहर तक हम बैठेंगे, जिसमें जो भी पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं उसको सुनेंगे और स्पेशली जो टोबैको रिलेटेड जो परेशानियां हैं पेशेंट्स की, जिसकी वजह से प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं या कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होने वाली होती है, उसके बारे में पेशेंट को बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है और उसके जो दुष्प्रभाव हैं, लक्षण हैं, उनके बारे में समझाया जा रहा है पेशेंट को। ओरल हेल्थ को कैसे अच्छा रखना चाहिए वो भी उनको सारा समझाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष भूषण है, मैं यहाँ पर डेंटल सर्जन हूँ, मेडिकल ऑफिसर, और मेरे साथ में उपासना कुशवाहा जी हैं जो कि अर्श काउंसिलर हैं, जो मेरे इस वक्त सहयोगी कैंप में। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मझोला में मंगलवार को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य धनपाल सिंह के दिशा निर्देशन में कक्षा 5वीं के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर भाई बहनों के साथ चौधरी उमराव सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की जीव विज्ञान प्रयोगशाला में उपस्थित होकर समस्त स्पेसिमेन, स्टारफिश, जेलीफिश, राना टिंग्रीना, स्नेल, सीप, अर्थवॉर्म आदि मॉडल तथा प्रयोग होने वाले उपकरणों का अवलोकन किया, जिसमें विद्यालय के प्रवक्ता अंकित कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को स्पेसिमेन की जानकारी देते हुए उनका शिक्षण के साथ ज्ञानवर्धन किया व उनके उत्सुकता से भरे सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरलता से दिया। साथ ही छात्र छात्राओं ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अमीबा, यूग्लिना, उतक आदि की स्लाइडों का अवलोकन कर आनंद लिया। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट।
प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के दिन करीब 8 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। बता दें कि प्रयागराज में आज करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं सी न्यूज़ भारत के संवाददाता नवदीप त्रिपाठी कल्पवासी के लोगों से जायजा लिया। लोगों ने क्या कहा, सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज महाकुंभ 14 जनवरी से लगातार श्रद्धालु लोग संगम में आ रहे हैं और लाखों करोड़ों में डुबकी भी लगा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या के दिन मैं कुछ टेंट में श्रद्धालुओं से जानना चाहूँगा कि यहाँ का मोदी योगी जी का व्यवस्था कैसा रहा, उनसे जानकारी मिलेगी। वो अभी तक कितने बार आ चुके, जो भी जैसा भी रहा वो बताएंगे। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सी न्यूज़ भारत में समय दिया। सर, मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से आए और यहाँ आपको आने में कैसा अनुभव लगा, यहाँ की चीज़ें क्या बदलाव आया, जो भी चीज़ें आपको अभी और पहले में क्या दिखा? भाई साहब, हम तो दिल्ली से आए हैं पूरा परिवार सहित। मेरा ही कुनबा है पूरा, हमारे परिवार इसमें रिलेटिव भी हैं। जी जी। और मैं 1989 के कुंभ से आ रहा हूँ यहाँ पर। 1989 का कुंभ देखा, 2001 का देखा, 2013 का देखा, ये 2025 का महाकुंभ देख रहा हूँ। लेकिन ऐसी व्यवस्था मैंने और कुंभों में नहीं देखी। और जो सरकारें, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इस सरकार की व्यवस्था देखने लायक है। साफ़ सफाई की बहुत उत्तम व्यवस्था है। यहाँ जितने अधिकारी और पुलिस के जवान लगे हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से लोगों से व्यवहार कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की उनको परेशानी नहीं होने दे रहे हैं अपनी तरफ से। कोई चाहे जहाँ का रास्ता पूछे उसको उसके घर तक छोड़ के आते हैं, उसके सर, जैसे कि अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि पैदल चलना पड़ रहा है, तो क्या ये समस्या है कि ये अगर देखा जाए साल में अगर ऐसा मौका आता है तो कुछ लोगों के लिए, उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मेरा तो ये कहना है कि जैसे सरकार का आकलन था कि पूरे महाकुंभ में 40 करोड़ की जनता आएगी, मेरे ख्याल से आज ही करीब 11-12 करोड़ की जनसंख्या यहाँ स्नान करेगी। इतनी भीड़ चारों तरफ से पूरा प्रयागराज आदमियों से भरा हुआ है, श्रद्धालुओं से। और हर रास्ता में केवल आदमी ही आदमी दिखाई पड़ रहे हैं और इतनी सुव्यवस्थित यात्रा चल रही है कि कुछ पूछना नहीं है। कुछ पुल केवल जाने के लिए बना रखे, कुछ पुल केवल आने के लिए बना रखे हैं। श्रद्धालु सब मस्ती से गाना बजाना हर हर गंगे करते हुए सर, जैसे विपक्ष वाले कभी कभी ये बात कहते हैं कि गंगा की साफ सफाई के बारे में, तो आप आज संगम में त्रिवेणी में आपने डुबकी लगाया, तो वहाँ का क्या रहा, कैसा? साफ सफाई तो बहुत उत्तम व्यवस्था, उसको तो मैंने आपसे पहले ही बताया। शौचालय की इतनी बढ़िया अच्छी व्यवस्था है कि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कहाँ शौच जा रहे हैं, क्या सब बढ़िया सब व्यवस्थित। आपके साथ कितने लोग लगभग होंगे? हमारे साथ करीब 18-20 लोगों का पूरे परिवार आया हुआ है। हम लोग हमसफर एक्सप्रेस से दिल्ली से आए हैं यहाँ। कब तक रहने? और अभी पूरा बसंत पंचमी का स्नान करके तभी जाएंगे। आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, दिल्ली। जैसा कि सर ने बताया कि बहुत अच्छा कि यहाँ पे आने पे कैसा महसूस हो रहा है और यहाँ पे क्या कैसे पहले का सुविधा था और अब में क्या है, यह कहा जा सकता है कि मोदी योगी ने कैसा कामकाज रहा। सी न्यूज़ भारत के साथ नवदीप त्रिपाठी। सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त तलहार उर्फ तलहा, अरशद और अलीशान को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कल गांव लपकरी में मोटरसाइकिल की साइड लगने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी, जिस कारण विवाद इतना बढ़ा कि आपस में जमकर मारपीट होने लगी और अभियुक्तों ने अनस को चाकू मार दिया, जिसमें उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना का श्रृंगार लेकर पुलिस ने वादी की तैयारी के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया, जिसमें वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू भी बरामद किए हैं। कल 28 जनवरी को थाना देवबंद को सूचना प्राप्त होती है ग्राम लपकरी से कि कुछ लोगों द्वारा चाकू से हमला करके एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना देवबंद पुलिस मौके पर पहुंचती है तथा जो मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तथा मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया जाता है थाना देवबंद पर। आज 29 जनवरी को इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त चाकू है उसे भी बरामद कर लिया गया है। इन तीनों के नाम है
अरशद पुत्र शरीफ ये लबकरी के रहने वाले हैं, और उनका बेटा अलीशान पुत्र अरशद ये भी लबकरी के हैं। तीसरा जो है इसमें अभियुक्त वो तलहा है, ये छुटमलपुर का रहने वाला है और इनका रिश्तेदार है, ये अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था लबकरी। इसमें इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो मृतक अनस है वह मोटरसाइकिल से जब जा रहा था तो उसकी टक्कर जो लग जाती है अरशद को, जो हमारा आरोपी है, उसने उनकी कहासुनी हो जाती है। उसके बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। अरशद ये जो अपने घर पे ये बात बताता है कि उसकी लड़ाई हो गई है अपने बेटे को और उसके दोस्त को तलहा को। ये तीनों जो है घर से एक चाकू लेकर जाते हैं और जो है मृतक के घर पर जाकर उसे ललकारते हैं और वो उसे बाहर बुलाते हैं और जो है इसमें चाकू से हमला किया जाता है। बाकी दोनों लोगों के द्वारा इसको हाथ पैर उसके पकड़ लिए जाते हैं तथा तलहा द्वारा उस पर वार किया जाता है और ये लोग वहां से फिर घटना करके फरार हो जाते हैं और आज इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। क्या केवल यही मोटरसाइकिल लगने का विवाद है, पूर्व से कोई विवाद इनमें चलता आ रहा है? पूर्व से अभी जानकारी की जा रही है, ऐसा कोई विवाद अभी सामने नहीं आया है। ये लोग पड़ोसी हैं, आपस में इनकी कहासुनी होती रही है और जब ये मोटरसाइकिल की टक्कर लग जाती है तब इनके बीच में कहासुनी और हाथापाई हो जाती है और जब ये अपने अपने घर चले जाते हैं तब ये लोग बदला लेने की रंजिश से तीनों एकत्रित होते हैं और वहां जाकर ये घटना करते हैं। कोई आपराधिक इतिहास में सर इसका पूर्व में? अभी तक इन तीनों का कोई भी आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है और भी अन्य जनपदों से जांच की जा रही है। घायल है सर और भी इसमें एक व्यक्ति जो इसका चचेरा भाई है मोहसिन, उसे चोट लगी है सामान्य प्रवृत्ति की, जिसकी मेडिकल पुलिस द्वारा कराई गई। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।